Hi guys and welcome back to my channel. This is Anushka and in this video I'm going to complete whole physics syllabus in just a day. So let us see whether I can or not. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So yeah guys, I woke up at 5:30 in the morning and then like 15 minutes तक सेटअप करने में चला गया था for study and for everything like for video also. So मैंने like 15 मिनट ऐसे सेटअप में गया. देन आई स्टार्टेड विद द चैप्टर ह्यूमन आई, जिसको मैंने लाइक एक बार पढ़ा होगा व्हेन लाइक इसको एक्चुअली में पढ़ाया जा रहा था बैच में तब. उसके बाद से मैंने इसको नहीं नोट्स को कभी खोला है ना इसको कभी रिवाइज़ किया है. सो दिस वाज लाइक माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ऑल्सो आई चूज़ दिस चैप्टर टू स्टडी इन द मॉर्निंग बिकॉज मॉर्निंग में ना लाइक एक तो खुद ही नींद से उठे रहते हैं तो यू डोंट वांट टू स्टडी उतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट. एंड दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी. सो थ्योरी को पढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता. एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे लाइक जो डायग्राम्स हैं आई डायग्राम्स लाइक डिफेक्ट जो है या फिर उसका करेक्शन जो भी है उसको भी मैं बना रही थी. पहला वाला तो मेरे से पहले ही गलत हो गया तो उसको क्रॉस करके एंड देन आई स्टार्टेड विथ अनदर लाइक पेज वही है बट अनदर डायग्राम मैंने स्टार्ट किया. देन मैं उसको भी प्रैक्टिस करी थी बिकॉज मैंने एक बार भी इसको प्रैक्टिस नहीं किया है. जब से मैंने पढ़ा तो मैंने एक बार है. एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो या एंड आई वॉज इन द ब्लैंकेट लाइक सच में ठंडी लग रही थी यार सुबह में. एंड ठंडी में तो उठने का मन नहीं करता सुबह बट या समहाउ आई वोक्ड अप एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो. लाइक पढ़ लो बट शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता सुबह सुबह. बट फॉर दिस चैलेंज आई शूटेड दिस वीडियो. ओके सो लेट्स मूव अहेड एंड हियर आई एम डूइंग माइंड मैप लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. लाइक येस आई एम डूइंग दिस लेक्चर टू समराइज दिस होल चैप्टर इन जस्ट 37 मिनट्स. वैसे मुझे 37 मिनट से ज़्यादा लग गए थे नोट्स को पढ़ने में. सो आई फेल्ट कि ठीक है अब इतना टाइम दे दिया था. वैसे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं माइंड मैप करूँगी लाइक माइंड मैप सीरीज़ करूँगी बट आई वॉज लाइक ठीक है कर लेते हैं यार. इट विल हेल्प मी टू study this chapter more betterly. So here after this I started reading NCERT and NCERT को read करते करते and सारे questions को लगाते लगाते it was about 9 AM. Then after taking a 1 hour break I started again with a new chapter which is like मेरा ऐसा plan था कि firstly I will do a chapter which is like थोड़ा सा short हो so that it will develop my interest and then I will do a chapter which is a bit lengthy kind of और टफ इस टाइप का. सो हियर आई वॉज डूइंग दिस चैप्टर एंड ये चैप्टर मेरे हाफ ईयरली में आया हुआ था. सो मतलब एक तरह से प्रिपेयर ही था. बस आई हैव टू रीड माई नोट्स एंड हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑल्सो गाइज इस वीडियो को मैंने बहुत दिन से शूट करके रखा हुआ है. लाइक लिटरली 4-5 दिन हो गए हैं. मुझे शूट करने में कुछ नहीं होता बट एडिट करने में लिटरली जो भी टाइम लगता है ना एडिट करने का ही लगता है मुझे. एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ प्रो लेवल की एडिटिंग करती हूँ. मैं बहुत बेसिक से सिंपल से एडिटिंग करती हूँ बट स्टिल मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं एडिट कर पाऊँ वीडियो को. सो या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल. वेल गाइस मैं ऐसे ही बैकग्राउंड में पढ़ती हूँ. लाइक एज यू कैन सी बहुत ही सिंपल सा मेरा बैकग्राउंड है. नॉट सो एस्थेटिक बैकग्राउंड. सो इसी टाइप के बैकग्राउंड में मैं पढ़ती हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस टू डू स्टडी प्रॉपरली. लाइक पहले वाली वीडियो में तो यू गाइस ऑल नो कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं ऐसे बैकग्राउंड में नहीं पढ़ती हूँ. जस्ट फॉर वीडियो आई वॉज क्रिएटेड सच काइंड ऑफ बैकग्राउंड जिसको लाइक जो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता. सो हियर आई वॉज डूइंग प्रॉपर नोट्स रिवीजन एंड एक्चुअली मैं सब कुछ भूल चुकी थी. लाइक लिटरली मुझे याद नहीं था पावर भी कुछ था इसमें. ठीक है देन आई रिमेंबर अरे हाँ पावर भी था भाई पावर डायरेक्टर एंड मैं सब कुछ भूल चुकी थी. ओके सो इसको पढ़ते पढ़ते लाइक मैंने ऐसा कैलकुलेट किया था सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन मैंने किया था. तो उसमें मैंने ऐसा काउंट किया था कि आधे घंटे लगेंगे नोट्स को पढ़ने में. बट सबसे ज़्यादा नोट्स ही ले रहे थे. टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग जो भी थे वो नोट्स ही थे. एंड आफ्टर डेट NCERT. ओके सो नोट्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था यार. लाइक लिटरली मैं बोर हो जा रही थी वो नोट्स को पढ़ते पढ़ते. बस नोट्स मैंने पढ़ा हुआ है बट स्टिल मुझे याद नहीं था कुछ भी. सो हियर आई वॉज रीडिंग एंड हाईलाइटिंग एंड इस प्रोसेस को करते करते लाइक लिटरली आई वॉज अबाउट टू क्राई. बट नो गाइज अभी तो बस 2 ही चैप्टर हुए हैं. लाइक मुझे आलस नहीं आ रहा था यार. आई वॉज हेटिंग द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग. सो इसकी वजह से मैं NCERT में हाईलाइट नहीं कर रही थी. आई वॉज ओनली रीडिंग एंड अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स. सो या यहाँ पे वैसे अभी मैंने ये माइंड मैप को ख़त्म कर लिया है 12 बजे तक. एंड देन मैंने NCERT को रीड किया. एंड इसको मैंने पर्टिकुलरली कोई शूट नहीं किया वीडियो बिकॉज मुझे NCERT को रीड करने के लिए चाहिए प्रॉपर पीसफुल जगह एंड जहाँ पे फ़ोन ना हो फॉर डिस्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे मैंने इंडेक्स क्वेश्चंस को एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कर लिया है. जो क्वेश्चंस बुक पे हो सकते थे उन्हें मैंने बुक पे किया एंड जो नहीं हो सकते थे उनको मैंने अलग से रफ पे किया जिनका मैंने नंबरिंग नीचे दे दिया है. आफ्टर दैट फ्रॉम 2 o'clock आई स्टार्टेड विथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड इस चैप्टर को लाइक मैंने अभी फिलहाल में ही पढ़ा हुआ है तो इट डजंट टेक टू मच टाइम टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट. लाइक कॉन्सेप्ट इसमें क्या ही है लाइक दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी ईजी. यू जस्ट ओनली हैव टू व्हाट टू से लाइक
आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर को मुझे इसे रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी यार। लाइक मैंने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी टाइप का बनाया था, तो जिसमें मैंने 3 दिन दिया था ओनली फॉर फिजिक्स एंड दिस डे आई वॉज लाइक अभी तक मैंने 3 चैप्टर कर लिए हैं इन जस्ट लाइक अभी तो आफ्टरनून हो रहा है। लाइक मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा यार, 4 दिन पहले की वीडियो है, बट या आई वॉज फीलिंग वेरी गुड एंड हैप्पी। ओके, so here I was doing and one thing which moves in my mind whenever I shoot a video, कितनी लंबी वीडियो तो बना रही हूँ पर इसमें मैं बोलूँगी क्या, बट कुछ ना कुछ तो बोल ही लेती हूँ, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग अभी लाइक पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट या you guys can understand what I am trying to say. Okay, so here I was underlining highlighting some points which I felt they are important and मेरी पूरी कॉपी ही ऐसी येलो हो जाती है पूरी, लाइक मैं पूरा कॉपी पे ही ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, पता नहीं क्यों, मैं चाहती हूँ बहुत कम हाईलाइट करूँ बट स्टिल मुझे सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, देन आई डिड माइंड मैप सीरीज़ लाइक माइंड मैप लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो, बिकॉज सारे चैप्टर्स का कर रही थी तो इसका भी कैसे छोड़ सकती हूँ, तो इसको भी मैंने कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैंने पता नहीं कभी माइंड मैप बनाया था खुद से, जब मैंने इस चैप्टर को न्यू पढ़ा था तो मैंने इसका माइंड मैप बनाया था, तो उसको भी मैंने एक नज़र देखा। एंड गाइज हियर आई वाज ऑल डन विद द एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि मैंने दूसरे कॉपी पे किए थे, बिकॉज मुझे लाइक एनसीईआरटी पे मुझे नहीं लग रहा था कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं इस पर लिख पाऊंगी। एंड मैंने जो भी स्टेटमेंट्स थे उन पर मैं ऐसे लिख दिया कि नोट्स में से लाइक रेफर नोट्स ऐसा काइंड ऑफ। एंड ये ना डिस्कशन भी हुआ था बैच में, तो इसको वैसे इसको क्वेश्चन को करने में मुझे कुछ खास टाइम नहीं लगा। एंड आफ्टर डैट लाइक मैंने 5 बजे तक ये सब कंप्लीट किया एंड देन फ्रॉम 5:50 I again started with electricity chapter. So इसमें भी as usual मैंने पहले नोट्स को रीड किया एंड आफ्टर दैट मैंने वो माइंड मैप वाला लेक्चर लाइक सीरीज़ जो भी होता है वो देखा एंड आफ्टर दैट मैंने एनसीईआरटी को रीड किया, बट बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स हैं कॉज अकॉर्डिंग टू मी वीडियो बड़ी हो रही थी, लाइक मेरे अकॉर्डिंग वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इतनी लंबी वीडियो मैंने आज तक कभी डाला नहीं है एंड मेरा यही था कि मैं 10 मिनट्स के अंदर अंदर की वीडियो बनाऊँ। सो दैट्स वाई बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने हर एक चीज़ का डाला, लाइक मैंने सब कुछ ऐसे शूट किया है बट मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स डाले एंड या इसके इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं किया है, बट मैंने एक रफ पे लिखा था उन सबको, मतलब उसको मैंने से रिवाइज़ कर लिया है बिकॉज अब मेरे अंदर और एनर्जी नहीं था कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। बट इस गिल्ट को एज अ गिल्ट ना कहने के लिए मैंने ऐसे फार्मूला शीट बनाई, क्योंकि बस 2 ही चैप्टर्स हैं जिनमें फार्मूलाज हैं एंड विच इज़ लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दोनों चैप्टर्स के मैंने फार्मूलाज फटाफट से लिख डाले एक पेज पे एंड ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको लाइक PW पे जो माइंड मैप सीरीज़ थी लाइक 1 मंथ हुआ ही होगा अभी इनको, सो उस पर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था एंड या मैं इसको लिख रही हूँ, लाइक लाइट का भी है इलेक्ट्रिसिटी का भी है। सो या गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड ये सब करते करते मुझे 10 बज चुके थे। ओके, लाइक लिटरली 10 बज गए थे एंड आई वॉज सुपर डुपर टायर्ड, सो मेरे अंदर और शक्ति नहीं थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। सो फाइनली गाइज वी आर डन विथ आवर चैलेंज, सो हियर आई एम ऑल डन विथ फिजिक्स सिलेबस। So guys, this is the book about which I was talking in one of my video. So ये है PYQs की book of previous 10 years by Oswal and this is for 2025 exam. एंड इसमें है 6 सब्जेक्ट्स एंड मेरे में संस्कृत नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड संस्कृत वाला पार्ट, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व संस्कृत वाला पार्ट। एंड इसमें computer applications we can, like in my school we have computer applications in our optional subject, so this is very helpful for me, like previous 10 years के questions हैं इसमें। and guys यहाँ पे जैसे जो भी related questions होते हैं या related portion के questions होते हैं उन पे ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है so that you can understand कि ये जो topic है या जो question है वो related part का है। okay, so I like this book very much and yes मैं इसको use भी करूँगी for solving PYQs। so yeah guys, that's all about this book एंड इसमें आपको माइंड मैप के QR कोड्स मिल जाएंगे, लाइक आपको बुक में माइंड मैप नहीं मिलने वाला। सो आई परचेस्ड दिस बुक एंड थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस बुक विथ यू ऑल गाइज, सो दैट आपको भी ऐसा आइडिया मिल जाए कि विच बुक इज बेस्ट फॉर PYQs। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस देन प्लीज गिव दिस वीडियो a like and also subscribe. Meet you in the next video. Till then, be happy and keep glowing. Bye bye.